हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि ये आने वाली क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को हमें अच्छे से समझना है। बाकी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, ताकि वहाँ से आप बुक्स को पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, बट उससे भी पहले हमें यहाँ पे एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, जैसे पॉलिनोमियल आपको बताया जा चुका है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उस केस में वहां पे वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मोर देन और इक्वल टू 1 हो और कोई ऐसा रियल नंबर है, कोई एक रियल नंबर है, तो कह रहे x माइनस ए ये px का फैक्टर होगा। px का फैक्टर होने मतलब कि x माइनस ए उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कह रहे ये x माइनस ए फैक्टर होगा अगर पी ए वैल्यू 0 के बराबर आती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप उसे प्रूफ करने के लिए कहा गया कि प्रूफ कीजिए x माइनस टू इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे और 2 पुट करने पर अगर वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे कि x माइनस टू उसका एक फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे वाइस वर्सा भी दिया हुआ है कि अगर p माइनस वन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x प्लस वन, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरीके से अपोजिट साइन को याद रखना है। x प्लस वन एक फैक्टर होगा उस px का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज फैक्टर ax प्लस वन। कह रहे हैं कि x प्लस वन इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो बिल्कुल हम लोग फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस का सिंपल सा मतलब है कि आप x की वैल्यू, इसको वैल्यू 0 के बराबर करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो ये आया माइनस का 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स माइनस वन इन ऑल दीज पॉलिनोमियल्स। इन सारे पॉलिनोमियल्स में हम x इक्वल्स माइनस वन रखेंगे, जिसमें भी वैल्यू 0 आ जाएगी वही उसी का ये x प्लस वन एक फैक्टर होगा। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, हम लोग यहाँ पे x की जगह पे माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। तो अब देखिए जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, माइनस प्लस माइनस वन होता है और ये प्लस वन हो गया। तो बताइए ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू क्या आ गई, 0। अब अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसका फैक्टर होगा। क्या इसमें आएगा, तो देखिए माइनस वन की पावर 4 प्लस वन, माइनस वन की पावर 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन, फिर यहाँ पे प्लस वन आएगा, यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे प्लस वन आएगा। तो बताइए यहाँ से ये कैंसिल आउट होके बताइए वन रिमाइंडर बचा, वन रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये इसका जो फैक्टर है वो नहीं है। अच्छा, क्या इसमें वैल्यू रख के देखें, तो इसमें अगर वैल्यू रखें तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस वन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू, जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का रूट टू और प्लस का रूट टू। तो बताइए ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस फोर आ गया। तो x की यहाँ पे पूरी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, इसका मतलब x प्लस वन जो है वो इसका फैक्टर है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं ये हमें बताना है, वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो देखिए जैसे हम ये वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरोस ऑफ x प्लस वन निकालेंगे। तो इसमें हमें x इक्वल्स क्या मिलेगा, माइनस वन। अब हम यहाँ पे p माइनस वन निकालेंगे। p माइनस वन का मतलब हुआ कि हम x की जगह पे माइनस वन पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन का क्यूब, ठीक है, माइनस वन तो यानी माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन तो प्लस वन आ जाएगा,
और यहाँ पे +2 हो जाएगा, माइनस प्लस, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, p-1 अगर 0 है तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर भी है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी चेक कर लेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर x-1 इन सब का फैक्टर है तो k की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे सिंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका हम निकालेंगे p1, और p1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे k जो वैल्यू अननोन है, तो उस नोन वैल्यू को निकालने के लिए हम x की जगह पे 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, तो x की जगह पे 1 रख के वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस का √2, और इसको बराबर करेंगे 0 के। तो बताइए यहाँ से k इक्वल टू जो आएगा वो -2 माइनस का √2, या फिर इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस का √2 अगर कॉमन ले लें तो √2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, k की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बाकी को भी निकाल सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, x इक्वल्स 1 पुट करना है, और जो जो p1 है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो उससे हमें अननोन क्वांटिटी k की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 एंड 5 इसको कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। जैसे लेट्स से कि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिखा हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम a मानते हैं जो x² के साथ होता है, और इसको b मानते हैं, इसको हम c मानते हैं। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 36। तो अब इस 5 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि प्रोडक्ट करने पर 36 आए, वो भी माइनस का। तो बताइए अगर माइनस का 36 आना है, समझिएगा ध्यान से, माइनस का अगर 36 आना है तो इसके जो हम फैक्टर करेंगे वो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 36 आएगा, क्योंकि 6 - 6 -36 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 को ऐसे लिखना है कि हमें प्रोडक्ट करके माइनस का 36 आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 36 किस किस में आ रहा है। तो देखिए 6 × 6 हो सकता है, मतलब इसके हम फैक्टर कर रहे हैं, या तो 4 × 9 हो सकता है। तो देखिए 4 और 9 ये आ रहा है 36, और 4 9 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 5 है। तो डिफरेंस अभी देखना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, यानी हमें 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्रोडक्ट करके 36 आए, और माइनस करने पर, यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस करने पर 5 आए। तो ये है 4 9 - 4, ठीक है, 9 - 4। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यानी हम 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 - 4, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस 5 की जगह पे लिखेंगे 9 - 4 × x - 6। तो यहाँ से 6x² जब हम x का अंतर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 3, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 3। चूंकि हमने माइनस के साथ कॉमन किया है तो दोनों साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ से 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, और 3x - 2। तो हेयर आर द फैक्टर्स दिस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस केवल इतना हमें सोचना होता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया है, इस बीच वाले नंबर के हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि मल्टीप्लाई करके ये आए, और जो यहाँ पे साइन है, अगर माइनस है तो माइनस करने पर 5 आए, और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 5 आए। जैसे यहाँ पे बात करें तो लेट्स इसको बात करते हैं। तो यहाँ पे 12 × 12, मतलब 7 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो मल्टीप्लाई करके 12 आओ, यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस, यानी ऐड करके 7 आए। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करें तो 12 करे आए, तो ऐड करें तो 7 आए, तो 4 और 3। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री है 3, इसका मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। अब 3 जीरोज तो हमें ऐसे डायरेक्टली पता नहीं लगेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम इसमें 1 2 3 4 पुट करेंगे और देखेंगे कि किसमें वैल्यू 0 आ रही है। तो लेट्स से कि पहले हम इसको हम px एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, px है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम पुट करेंगे x इक्वल्स 1। तो जब हम p1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, x की जगह पे हमें 1 रखना है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट होके p1 की वैल्यू क्या आ गई, p1 की वैल्यू आ गई 0। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ में आया बाई फैक्टर थ्योरम कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 एक फैक्टर है किसका, px का। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इसी x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। जब हमें फैक्टर मिल जाएगा तो हम इसी x माइनस से जो भी फैक्टर होगा उसी से हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करें, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो याद रखना, चूंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ बच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिवीजन गलत तरीके से किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है एक्स, तो यानी एक्स स्क्वायर की कमी है। फिर एक्स स्क्वायर का हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करने का मतलब होता है साइन चेंज करना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। फिर यहाँ से कितना आया, माइनस का 2x प्लस का 2। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 2। अब ये माइनस 2 आया कैसे, तो इसका पहला टर्म क्या है, माइनस का 2x, और इसका पहला टर्म क्या है, x। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2। तो यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ, अब समझिए ये आ गया क्वोशेंट। दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको हम x माइनस 1 इंटू जो भी क्वोशेंट आया x² माइनस एक्स माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें सिंपली करना यह है कि हमें इसके फैक्टर करने, इस वैल्यू के फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे तो समझिएगा, कारण यह है यहाँ से x² माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 2, तो और माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन क्या होगा x, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1, तो x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो कुल मिला के अब यहाँ पे कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुका है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। हेयर आर द टोटल फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।